हेलो एवरीवन, मैं सुभाष अपने यूट्यूब चैनल IT फिटर ज्ञान में स्वागत करता हूं। एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने आया हूं। यह है क्लास आपकी 9th क्लास। ये आपकी होने वाली है 9th, ठीक है। इसके पहले की क्लास क्योंकि मटेरियल साइंस हुआ था, जो कंटिन्यू आपके गोविंद सर ने ली थी, क्लास 7 तक वीडियो अपलोड हो चुकी है डे बाय डे। कल की वीडियो कुछ इश्यूज़ के कारण कल की वीडियो अपलोड नहीं हो पाई है, तो मे बी आज वाली वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो आपका मटेरियल साइंस चैप्टर विथ थ्योरी, कॉन्सेप्ट और क्या बोलते हैं उसके क्वेश्चन के PDF के साथ आपको अवेलेबल हो जाएगी। अब यह है क्लास 9th क्लास 9th से मैं नया चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ। चैप्टर जो आपका होने वाला है वो है सेफ्टी प्रिकॉशन, ठीक है। सेफ्टी प्रिकॉशन, सुरक्षा व सावधानियां। चाहे आपकी ट्रेड फिटर हो, टर्नर हो, मशीनिस्ट हो, हर आपके बुक का पहला चैप्टर होता है। और नॉर्मली स्टूडेंट्स एग्ज़ाम टाइम पे, मैं एग्ज़ाम टाइम की बात कर रहा हूँ, ऐसे टॉपिक पे हमारा ध्यान नहीं जाता है। लेकिन आपको ये विश्वास मानना पड़ेगा कि हर एग्ज़ाम में सेफ्टी प्रिकॉशन चैप्टर से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। अब क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है तो हम आपको वो चीज़ें अवेलेबल नहीं करा सकते हैं जो टेक्स्ट बुक में अवेलेबल है। टेक्स्ट बुक में थोड़ा ब्रीफली दिया होता है, हमारे पास टाइम कम होता है और कम टाइम पे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने की हमारी कोशिश होती है। अब चलते हैं टॉपिक में। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो सबसे पहला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है 5S कॉन्सेप्ट। 5S कॉन्सेप्ट दूसरा टॉपिक होने वाला है इसमें आपका टाइप्स ऑफ फायर। ठीक है, टाइप्स ऑफ फायर। नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है आपका फायर एक्सटिंग्विशर, अग्निशमक यंत्र। और इसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका, इसमें आपका आ जाएगा सेफ्टी सिंबल। सेफ्टी सिंबल। तो आज हमारी ये क्लास होने वाली है इन 4 टॉपिक के ऊपर। पहला है 5S कॉन्सेप्ट, दूसरा है टाइप्स ऑफ फायर, तीसरा है फायर एक्सटिंग्विशर और चौथा है सेफ्टी सिंबल। 5S कॉन्सेप्ट ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो और कहीं ना कहीं एग्जाम में इससे क्वेश्चन आपका पुटअप जरूर करेगा। 5S कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला टॉपिक लेके चलते हैं 5S कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। आप भी साथ साथ नोट करते हुए चलें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं 5S कॉन्सेप्ट। अब ये 5S कॉन्सेप्ट है क्या, किस कंट्री से लिया गया है और इसका हमारे इंडस्ट्रीज में ज़रूरत क्यों पड़ा। क्योंकि ये ऐसी टेक्निक है, ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे हम अपने वर्कशॉप पे अगर हमें काम करना है या हमारी कोई भी छोटी मोटी या बड़ी इंडस्ट्री है, हर जगह लागू हो सकती है। मेन मोटो क्या होता है कि जो भी हमारा अपव्यय होता है, जो भी एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं उसको घटाना। अपव्यय घटाने के साथ साथ कहीं ना कहीं हमें एक्सीडेंट में भी कमी करना, क्योंकि इंडस्ट्रीज में एक्सीडेंट होते रहते हैं। उसके पीछे का रीज़न क्या है, अगर उस रीज़न को सॉल्व करना है तो कहीं ना कहीं इस 5S कॉन्सेप्ट को हमें उस वर्कशॉप के फ्लोर पे अप्लाई करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट को भी कम करना। अगला है बेटर इन्वायरमेंट, एक अच्छा वातावरण क्रिएट करना, ठीक है। और स्वच्छता के साथ, सुगमता के साथ अर्ध कार्यकुशलता को बढ़ाना। स्वच्छता के साथ क्लीन मतलब कि साफ सफाई होनी चाहिए,
सुगमता के साथ कार्यकुशलता को बढ़ाना। अब ये 5S ये एक्चुअली में जो टेक्नोलॉजी ली गई है, जो टेक्निक लिया गया है, कॉन्सेप्ट लिया गया है, वो जापान से लिया गया है। ठीक है, यह हमारे जापानीज कॉन्सेप्ट है। अब ये जो 5S वर्ड है ये क्या क्या है मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि पहला है सेरी, ये अभी सब जापानीज वर्ड मैं आपको बता रहा हूं। पहला है सेरी, दूसरा है सीटोन, तीसरा है आपका सीसो, चौथा है आपका सिटकेसु, और लास्ट है आपका सिटसुके। अब इनमें से कुछ खास तो समझ में आया नहीं होगा क्योंकि एक्चुअल में ये हमारे जापानीज वर्ड है, सेरी, सीटोन, सीसो, सिटकेसु, सिटसुके। अब क्योंकि जापानीज वर्ड है तो हर कंट्रीज के, हर देश के लोग इस जो वर्ड है इनको नहीं समझ सकते। तो कहीं ना कहीं एक प्रोफेसर है मनीला के, प्रोफेसर जो है हमारा मनीला सभी लोग जानते हैं, हमारी फिलीपींस की कैपिटल है। यहाँ पे एक मैनेजमेंट का कॉलेज है, कॉलेज का नाम क्या है? एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। यहां के प्रोफेसर हैं, उन प्रोफेसर का नाम क्या है? इनोबा, है ना। इनोबा ने क्या किया है कि इन जैपनीज वर्ड को इंग्लिश के वर्ड में कन्वर्ट किया है, क्योंकि इंग्लिश एक हमारी वर्ल्ड वाइड लेवल पे हर जगह यूज करती है, उसको समझना, उसका मतलब समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो कहीं ना कहीं ये जो जैपनीज कॉन्सेप्ट है ये दूसरों के समझ में आए, तो इन 5S वर्ड को उन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया। मैं साफ कर रहा हूँ, अब इंग्लिश में इन सब के मतलब क्या होते हैं वो मैं आपको साथ साथ बताते चलता हूँ, ठीक है। जैसे कि सेरी का मतलब होता है शॉर्ट मीन्स होता है, हम बोल सकते हैं व्यवस्थित करना या छाटना। सपोज दैट कोई ठेले वाला निकलता है, सब्जी उसमें रखी हुई है, आप लोग क्या करते हो? अच्छी सब्जी छाट कर आप तराजू में रखते जाते हो। मेन मोटो क्या होता है कि जो हमें मटेरियल मिले वो हमारा नीट एंड क्लीन क्वालिटी के साथ अच्छा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट का मतलब भी होता है छाटना। एग्जाम्पल के तौर पे आपको नट बोल्ट है ना, नट बोल्ट आपको लूज और टाइट करना है। जाहिर सी बात आप स्पैनर से भी कर सकते हैं, चैन रिंच से भी कर सकते हैं, एडजस्टेबल रिंच से भी कर सकते हैं और प्लायर से भी कर सकते हैं। ये सभी ऑप्शंस हैं, लेकिन मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कौन सा है? उसका मतलब होता है शॉर्ट, छाटना। सही जॉब के लिए, सही कार्य के लिए सही टूल का निर्णय लेना। प्लायर से भी हम नट बोल्ट को खोल सकते हैं, लेकिन उसका एक कॉस्ट क्या होगा कि प्लायर के कारण हमारे बोल्ट के हेड पे कुछ ना कुछ स्पॉट पड़ जाएंगे, है ना। वो आगे चल के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। इसलिए सही समय पे सही जॉब के लिए, सही वर्क के लिए हमें सही टूल क्या यूज करना है, सही इक्विपमेंट क्या यूज करना, उसका मतलब होता है शॉर्ट। अगला है सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर, ठीक है। सेट इन ऑर्डर, सेट इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है? क्रमवार तरीके से लगाना। आप किसी वर्कशॉप पे काम कर रहे हैं तो आपका जो जॉब रोल है और उसमें जो भी आपको काम दिया गया है, क्या उसके रिगार्डिंग में टूल आपके पास रखे हैं? ऐसा तो नहीं कहीं वर्कशॉप के दूसरे कोने पे हैं, मतलब समझिए। तो जो आपको टूल्स की आवश्यकता है वो आपके पास होने चाहिए, क्रमवार तरीके से रखे होने चाहिए। जिसका यूज आपको सबसे पहले करना है उसको उठा के वहां पे यूज करना है और दूसरा टूल भी वहां पे रखना है। इसका मतलब होता है सीटोन का मतलब सेट इन ऑर्डर। अगला चलते हैं सीसो। सीसो का मतलब होता है शाइन। शाइन का मतलब चमकाना। चमकाना इन द सेंस अपने शॉप फ्लोर पे अपने टूल्स की, अपने मशीनों की साफ सफाई करना। जब कभी भी ऑपरेटर एक मशीन स्टार्ट करने जाता है तो हर कंपनीज में उसे
15 मिनट का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए टाइम दिया जाता है ताकि वो मशीन की साफ सफाई कर सके, उसके गियर्स में लुब्रिकेशन और ऑयल का फिलअप कर सके। तो ये एक रीज़न होता है साफ सफाई करना, साइन। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला है आपका सीसो। सीसो का मतलब होता है स्टूडेंट्स स्टैंडर्डाइज, है ना। स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्डाइज का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं किसी वर्कशॉप में काम करता हूं, तो उस वर्कशॉप में जो मुझे टूल्स अवेलेबल कराए गए हैं, अगर बाय चांस मैं किसी दूसरे वर्कशॉप में काम करने जाता हूं, तो मेरी यही एक्सपेक्टेशन रहेंगी कि वही टूल्स, वही टाइप के टूल्स हमें दूसरे वर्कशॉप में भी अवेलेबल कराया जाए। मीन्स एक जो मानक बनाया गया है पर्टिकुलर काम के लिए, वही मानक हर जगह पे लागू होना चाहिए। क्योंकि अगर मैं किसी टूल्स के बारे में फेमिलियर हूँ, उसको यूज़ करना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, तो मेरी ये आशा है कि मैं अगर दूसरी जगह भी काम करने जाऊँ तो मुझे वही टूल अवेलेबल कराए, हमें नए टूल को ऑपरेट करने के लिए कोई बेसिक ट्रेनिंग ना लेना पड़े। तो इसका मतलब होता है सिटकेसु। सिटसुके का मतलब होता है, इसका होता है सस्टेन। सस्टेन का मतलब होता है सेल्फ डिसिप्लिन। और ये स्टूडेंट्स तब लागू होता है 5वां एस, जब ऊपर की हमारी चारों एस क्या हमारे वर्कशॉप पे, क्या हमारे वर्क प्लेस पे, क्या हमारी कंपनीज में लागू हो रही है। अगर लागू हो रही है तो सिटसुके यानी कि सस्टेन ये लास्ट में अप्लाई किया जाता है। मतलब कि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी मैनेजमेंट, गुणवत्ता कैसे बढ़ा सकते हैं, ये डिपेंड करता है सस्टेन पे। अपने पुराने मेथड को छोड़कर अपने नए मेथड को एब्जॉर्व करना, नए तरीकों को अपनाना, रीजन इसके वो उसको बोलते हैं सस्टेन। तो ये हमारे क्या हो गए? सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, शाइन, स्टैंडर्डाइज और सस्टेन। तो ये तो बात होगी 5S कॉन्सेप्ट की। 5S कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपको इंग्लिश वर्ड या जैपनीज वर्ड भी दे सकता है, 4 ऑप्शन दे सकता है। 4 ऑप्शन में आपको टिक लगाना है कि इस वर्ड का किस चीज से मतलब है। आगे मैंने आपको बता दें, ये तो हमारा 5S कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, ठीक है। अगला टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ फायर, ठीक है। आग कितने प्रकार की होती है और उन आगों को जलने के लिए क्या क्या ईंधन होता है, जिससे हम क्लासिफाइड कर सकते हैं कि हमारे ये किस टाइप की क्लास की फायर है। और उस फायर को बुझाने के लिए, खत्म करने के लिए हम कौन से अग्निशमक यंत्र का प्रयोग करते हैं, कौन से फायर एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे, तो जो फायर का क्लास डिफाइन किया गया वो 6 टाइप का किया गया। लेकिन जब भी मैं बात करूं BIS के अकॉर्डिंग, BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग क्लास हमारी 4 प्रकार की बताई गई हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे आपको बुक में 5 प्रकार की भी मिलेंगी, लेकिन मोस्ट सुटेबल और मोस्ट जस्टिफाइड जो है 4 प्रकार की, ठीक है। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, अगला है क्लास डी। 4 प्रकार की फायर है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो क्लास ए फायर, क्लास ए फायर में मटेरियल क्या होते हैं, जैसे कि हमारा हो गया है वुड, पेपर या कपड़ा, क्लोथ, है ना, क्लोथ। यानी कि क्लास ए फायर में क्या आपका आ जाएगा, जहां पे आग हमारी कपड़े से लगे, लकड़ी से लगे या पेपर से लगे, तो ऐसी क्लास को रखा गया है क्लास ए में। और इनको बुझाने के लिए किस टाइप के फायर एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं, तो प्रेशर वाला पानी, ठीक है, प्रेशर वाला पानी
या ड्राई केमिकल फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज करते हैं। ड्राई केमिकल का, या इसकी जगह सॉल्यूशन भी यूज करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस उसके साथ जो होता है अपना एल्युमिनियम सल्फेट का मिक्सचर होता है। ठीक है, तो क्लास ए की बात करें, आग किससे लगती है? वुड पेपर या क्लोथ से, और इसको बुझाने के लिए हम प्रेशर वाला पानी, ड्राई केमिकल पाउडर या सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन यूज करते हैं। अब आते हैं क्लास बी फायर में। ठीक है, क्लास बी, क्लास बी मतलब कि जो आग हमारी फ्लेमेबल लिक्विड से लगे, जलने वाले तरल पदार्थ से लगे, मतलब समझ रहे हैं? फ्लेमेबल लिक्विड से, डीजल, पेट्रोल और क्रूड ऑयल, सोल्यूबल ऑयल, मतलब कि अगर हमारा फ्लेमेबल लिक्विड से आग लगती है तो वो हमारा हो गया क्लास बी की फायर की कैटेगरी में। बुझाने के लिए क्या यूज करेंगे? बुझाने के लिए क्या यूज करेंगे? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड या हेलोन या फोम वाला फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। ठीक है, फायर एक्सटिंग्विशर यानी क्लास बी की फायर को रोकने के लिए जो हमारा आग लगता है फ्लेमेबल लिक्विड से लगता है, बुझाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोन, फोम या फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्लास सी फायर की तरफ। ठीक है, क्लास सी फायर की तरफ चलिए। क्लास सी फायर में जहां पे आपकी आग फ्लेमेबल गैसेस से लगे, फ्लेमेबल गैसेस से आग लगे। ठीक है, वो फ्लेमेबल गैसेस क्या हो सकती हैं? लिखते जाइए। प्रोपेन हो सकती है, प्रोपेन या ब्यूटेन हो सकती है, या एलपीजी हो सकती है, या आपकी मेथेन हो सकती है, और भी कई आपकी फ्लेमेबल गैसेस। ये एग्जाम्पल के तौर पे इसको बुझाने के लिए कौन सा यूज करेंगे? कौन सा यूज करेंगे? तो ड्राई पाउडर। ठीक है, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। ठीक है, ड्राई पाउडर। अब आगे बढ़ते हैं क्लास डी फायर की तरफ। अब ऐसी आग जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आग लगे, ठीक है, बिजली से आग लगे या किसी शॉर्ट सर्किट से आग लगे, या कुछ हमारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो जलते भी हैं। वो मेटल्स क्या है? जैसे कि मैग्नीशियम, ठीक है, एल्युमिनियम और पोटेशियम। अब जहां पे आपको 5 टाइप की क्लास ऑफ फायर मिलेंगे, वो मेटल को अलग कर देता है, लेकिन BIS क्या बोलता है कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट और जो ज्वलनशील मेटल्स है उन दोनों को कंबाइन कर लिया है। इसको बुझाने के लिए क्या स्टूडेंट्स यूज करेंगे? तो CTC फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, CTC क्या बोलते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड या ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन, या ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो, है ना? क्योंकि लिखने में ज़्यादा टाइम जा रहा है तो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। अगर आपको नोट भी करना तो हमारी आवाज़ से भी नोट कर सकते हैं। CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरो मेथेन। तो ये तो बात हो गई है टाइप्स ऑफ फायर की। रिपीट कर देता हूँ, फिर से समराइज कर देता हूँ। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। क्लास ए वुड पेपर से लगे, किससे बुझाई जाती है? प्रेशर वाला पानी, ड्राई केमिकल, सोडियम बाइकार्बोनेट और एल्युमिनियम सल्फेट का सोल्यूशन। दूसरा क्लास बी फ्लेमेबल लिक्विड से आग लगे, किससे बुझाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हेलोन या फोम वाला फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है। क्लास सी फ्लेमेबल
गैसेस में आग लगे, ड्राई पाउडर वाला फायर एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे। आगे क्लास डी, कैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट से आग लगे या कुछ हमारे मेटल्स जो जलते भी हैं, है ना, जो फ्लेमेबल मेटल्स होते हैं उनको करने के लिए CTC, कार्बन टेट्राक्लोराइड या ब्रोमो क्लोरो डाई फ्लोरो मेथेन वाला फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। तो ये तो हमारे 2 टॉपिक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगला टॉपिक 3 हो चुके हैं एक्चुअली में, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर भी इसमें इंक्लूड हो चुका है। अगला टॉपिक है आपका सेफ्टी सिंबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका सेफ्टी सिंबल, ठीक है, सुरक्षा के लिए चिन्ह। आप किसी भी इंडस्ट्रीज में अगर काम करेंगे तो कहीं ना कहीं ये सिंबल आपको मिलेंगे, और उस सिंबल का आपको कहीं पे एक्सप्लेनेशन, कोई पे डेफिनेशन नहीं मिलेगा, आपको सिंबल के चिन्ह से ही पहचानना पड़ेगा इसका मतलब क्या है। तो अकॉर्डिंग टू BIS के अनुसार हमारे 4 तरह के सेफ्टी सिंबल्स होते हैं। पहला है आपका प्रोहिबिशन, मीन्स निषिद्ध, वो काम आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगला है आपका मैंडेटरी सिंबल, ठीक है, अनिवार्य, वो आपको कार्य करना है। अगला है वार्निंग, वार्निंग मीन्स वो आपको चेतावनी। और चौथा है इंफॉर्मेशन सिंबल, मीन्स वो आपको कुछ कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन अवेलेबल करा रहे हैं, आपको कुछ किसी चीज के बारे में जानना आवश्यक है, तो इंफॉर्मेशन सिंबल। तो पहला लेते हैं प्रोहिबिशन, निषिद्ध। अब कैसे पहचानेंगे कि ये हमारा प्रोहिबिशन सिंबल है या हमारा निषिद्ध सिंबल है, निषिद्ध चिन्ह है। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए जो शेप होता है, शेप इसका कैसे मिलेगा आपको, शेप मिलेगा सर्किल, ठीक है। हमारी एक एक वर्डिंग को ध्यान देना, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। शेप कैसा होगा प्रोहिबिशन का, सर्किल, ठीक है। और ये बॉर्डर कैसा होगा, बॉर्डर देखिए, बॉर्डर आपका होगा रेड कलर से, ठीक है, और बीच में एक क्रॉस बार भी लगा होगा, ठीक है, क्रॉस बार भी। और इसका जो बैकग्राउंड कलर होगा, बैकग्राउंड कलर आपका होगा व्हाइट, ठीक है, सफेद। और इस बैकग्राउंड कलर पे जो आपका चिन्ह बनाया जाएगा वो होगा, जो साइन होगा आपका ब्लैक कलर का। कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचाने कि हमारा निषिद्ध चिन्ह है, वो काम हमें बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले उसका जो शेप होगा, सर्कल होगा, वृत्त होगा, और जो सर्कल का बॉर्डर होगा वो हमारा लाल कलर से बना होगा, बीच में एक क्रॉस बार होगा, इसका बैकग्राउंड कैसा होगा, व्हाइट होगा, सफेद होगा, और इसके ऊपर जो भी चिन्ह बना होगा वो हमारा ब्लैक होगा, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये हमारा हो गया प्रोहिबिशन का। आगे बढ़ते हैं मैंडेटरी सिंबल, ठीक है। मैंडेटरी सिंबल कैसा होता है, इसका भी शेप आपको आकार कैसा मिलेगा, आकार इसका सर्कल मिलेगा, ठीक है। और इसके जैसे कि इसमें क्रॉस बार होता है ना, क्रॉस में एक लाइन खींची हुई होती है, बट इसमें नहीं होता है, ठीक है। बैकग्राउंड इसका कैसा रहेगा, ब्लू कलर का, बैकग्राउंड ब्लू कलर का लिखा रहेगा, और जो आपका चिन्ह रहेगा, जो चिन्ह बना रहेगा इसके ऊपर, वो हमारा रहेगा व्हाइट कलर का, सफेद कलर का, ठीक है। कैसे पहचानोगे, मैंडेटरी की अनिवार्य सिंबल है। शेप कैसा होगा, सर्कल होगा, ध्यान दीजिएगा, शेप आपका सर्कल होगा, ठीक है। बैकग्राउंड इसका नीले कलर का होगा, और उस बैकग्राउंड पे जो भी हमारा चिन्ह बनेगा, सिंबल बनेगा, वो हमारा रहेगा सफेद कलर का। और ये हमारी पहचान रहेगी मैंडेटरी या अनिवार्य सिंबल की, ठीक है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वार्निंग। वार्निंग से हमेशा कोई ना कोई क्वेश्चन आपका जरूर देता है एग्जाम में। तो वार्निंग, चेतावनी, कैसा शेप कैसा रहेगा, शेप आपका इसका रहेगा त्रिभुजाकार, ट्रायंगल के फॉर्म में होगा, ठीक है। और इसके ऊपर जो भी चिन्ह बना होगा या इसका बॉर्डर होगा ब्लैक कलर। फिर से ध्यान से सुने, जो भी इस पर चिन्ह बनेगा, इसका बॉर्डर भी होगा, दोनों ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। बैकग्राउंड कैसा रहेगा, बैकग्राउंड याद दीजिएगा येलो, ठीक है ना। जैसे कहीं पे स्मोकिंग करना मना है, तो स्मोकिंग के लिए क्या होगा, एक सिगरेट, जलती सिगरेट का निशान बन जाएगा, ठीक है, और वो सिगरेट का निशान काले से होगा, बॉर्डर भी आपका काले से होगा, लेकिन बैकग्राउंड कैसा होगा, पीले, पीले पे बनेगा। तो आपको समझ जाना है कि वो हमारा वार्निंग सिंबल है। लास्ट है आपका इंफॉर्मेशन सिंबल या इंफॉर्मेटिव सिंबल। इसका कैसे होता है, हाँ, इसका शेप आपको मिलेगा स्क्वायर,
शेप मिलेगा स्क्वायर, साइन जो इस पे चिन्ह बनेगा सफेद से, चिन्ह बनेगा सफेद से, और जो बैकग्राउंड रहेगा, बैकग्राउंड आपका रहेगा ग्रीन से, हरे से, है ना। रास्ते में बाइक चला रहे हो, दूर से आपको दिख जाता है कि यहाँ पे पेट्रोल पंप है, या आगे चल के आपको हॉस्पिटल मिलेगा, तो कहीं ना कहीं ये ऐसे सिंबल्स जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। तो इसका साइन कैसा होगा, सबसे पहले शेप स्क्वायर होगा, ठीक है। बैकग्राउंड कैसे रहेगा, ग्रीन से, बैकग्राउंड कैसा रहेगा, ग्रीन से, और जो इसका साइन होगा, साइन आपका बनेगा सफ़ेद से, ठीक है, साइन बनेगा सफ़ेद से। तो ये तो होगी सेफ्टी सिंबल की बात। आप वीडियो को रोक रोक के आप लिखते रहना, क्योंकि इससे जरूर हमेशा सिंबल से क्वेश्चन पूछता है। तो ये हो गई है सिंबल्स की बात, ठीक है, क्योंकि वीडियो भी काफ़ी लंबी बनती जा रही है। अब लास्ट टॉपिक थोड़ा सा ले लेते हैं। आप देखते होंगे कि हर पेट्रोल पंप पे या ऐसी जगह जहाँ पे खतरा रहता है आग लगने के लिए, वहाँ पर फायर एक्सटिंग्विशर टांगा जाता है, ठीक है। अब फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ कैसे करना है, फायर यूज कैसे करना है, ठीक है। इसके लिए वर्ड होता है पास, PASS, आपको बहुत जगह मिलेगा पास। P से मतलब होता है पुल, ठीक है। आपके फायर एक्सटिंग्विशर में नोजल को हटाने के लिए एक पिन, सेफ्टी पिन लगी रहती है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको सेफ्टी पिन को पुल करना है, सेफ्टी पिन को निकालना है। तो P फॉर पुल, ठीक है। A मीन्स होता है लक्ष्य, एम, ठीक है। उसके पहले आपने सिलेंडर हाथ में उठा लिया है, सेफ्टी पिन पुल कर दी है, और सबसे पहले आपको फोकस करना है। जो उसकी नोजल है, होस पाइप है, होस पाइप के थ्रू जो नोजल है, आप जहां पे आग लगी है तो आग पे फोकस करना है। A फॉर एम, एस फॉर होता है स्क्वीज, स्क्वीज मीन्स होता है सिकोड़ना, ठीक है। हैंडल होता है, हैंडल को प्रेस करने का यहाँ से मतलब है स्क्वीज करना है, हैंडल को स्क्वीज करो, और हैंडल जैसे स्क्वीज करेंगे उसके अंदर जो भी लिक्विड या फोम या ड्राई पाउडर भरा रहेगा वो नोजल के थ्रू बाहर आएगा। और लास्ट एस का मतलब होता है स्वीप, स्वीप का मतलब होता है आपको उस आग के ऊपर लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट पूरा स्वीप करना है, पूरी आग को बुझाना है। तो कहीं ना कहीं फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करने के लिए ये हमारे कोड वर्ड यूज होते हैं PASS, यानी कि पास। P फॉर पुल, A फॉर एम, S फॉर स्क्वीज और S फॉर स्वीप। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत कुछ है, लेकिन वो ऐसे टॉपिक है जो आपके नॉलेज में रहता ही है। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि सर में बचाने के लिए आपको क्या लगाना, तो जाहिर सी बात है ग्लव्स तो पहनेंगे नहीं, हेलमेट पहनेंगे। तो इस चैप्टर में कुछ बेसिक नीड्स हैं जो आपको पहले से पता है, लेकिन मैंने वो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जो आपके इस चैप्टर से पूछता है। नॉर्मली यही क्वेश्चन पूछता है, और कम समय में मैं ये आपको तैयार करवा पाऊँ, है ना। मेरा जो मेन मोटो था कि कम समय में आपका पूरा टॉपिक, पूरा चैप्टर मैं आपको कंप्लीट कर सकूं। तो इन टॉपिक को हमें ध्यान देना है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करते हैं कि जो कल की वीडियो है, कल की वीडियो में मैं इन टॉपिक से रिलेटेड आपको PDF, ठीक है, PDF भी साथ में चलती रहेगी, और मेरा वीडियो कैमरा भी साथ में चलता रहेगा। तो दोनों में क्या रहेगा, हमको जो मुझे टाइम लगता है क्वेश्चन लिखने में, वो टाइम हमारा बचेगा। आप PDF के डायरेक्ट थ्रू आप क्वेश्चन देख सकते हैं, और उसका मैं आंसर आपको मैं बताता चलूँगा। तो इस टॉपिक का मैं जो PDF और क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। तो इन 2 क्लास में ये आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम आगे मूव करेंगे अगले चैप्टर की तरफ। तो दोस्तों, अगर आपको थोड़ी सी भी लग रहा है कि हम लोग कुछ मेहनत कर रहे हैं, या मैं या हमारे गोविंद सर, तो प्लीज़ हमारे चैनल पे बने रहे, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।